नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा तकनीक के उस शानदार अपडेट्स के बारे में जो हमारे डीआरडीओ ने साल 2024 में हासिल किए हैं। यहाँ हम देखेंगे कैसे नए मिसाइल टेस्ट, उन्नत इंजनों के प्रयोग और सेना के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण हमारी सुरक्षा को एक नए मुकाम पे ले जा रहा है। इस सफर में हम समझेंगे कि भारत अपनी फ्यूचर प्लानिंग में कितना आगे बढ़ रहा है और देश की ताकत व तकनीकी आत्मनिर्भरता को किस तरह नए आयाम मिल रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो आइए इन सभी खबरों को करीब से जाने और देखें कि कैसे ये तरक्की आने वाले कल को और उज्जवल बना रही है। हमारी पहली बड़ी अपडेट है डीआरडीओ की फेज 2 बीएमडी यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफल उड़ान परीक्षण। बीएमडी का मतलब है ऐसी प्रणाली जो दुश्मन के दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोककर खत्म कर देती है। इस लेटेस्ट टेस्ट में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सेंसर, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन यानी बहुत कम समय में सूचना का आदान प्रदान और एडवांस इंटरसेप्शन मिसाइल की क्षमता को सिद्ध किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मिसाइल भारत की तरफ आती है तो यह नया सिस्टम उसे ऊपरी वायुमंडल में ही ट्रैक और इंटरसेप्ट करके नष्ट कर सकता है। इस टेस्ट से हमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा लिंक के जरिए एकीकृत युद्ध प्रणाली की ताकत भी देखने को मिलती है। इससे हमारे डिफेंस कमांड को सही वक्त पर अलर्ट मिल जाता है, जिससे जवाबी कार्रवाई करना और भी आसान हो जाता है। डीआरडीओ ने यह भी दिखाया कि इस सिस्टम में जल्दी से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है ताकि किसी भी अनजान खतरे का मुकाबला किया जा सके। भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी उछाल है, क्योंकि इस तरह अपनी सीमाओं को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने में और ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। दूसरा अपडेट है डीआरडीओ की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार है जो ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड से कम 5 गुना तेज चलती है। डीआरडीओ की मिसाइल लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेती है, मतलब करीबन 10,800 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये मिसाइल परंपरागत यानी कन्वेंशनल और परमाणु यानी न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण इसे ट्रैक करना और मार गिराना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक हथियारों की गिनती दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में होती है। इस कामयाबी के साथ भारत उन कुछ देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है जो ऐसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। ये केवल तेज गति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उड़ान पथ भी बहुत लचीला होता है, इससे इसे रोकने में दिक्कत आती है। डीआरडीओ को कहना है कि इस प्रोजेक्ट में कई नए मटेरियल्स और हाई टेम्परेचर एलॉयज यानी बहुत ज्यादा तापमान सहने वाले धातु का इस्तेमाल किया गया है। इससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंचने का संकेत देती है। हमारी तीसरी बड़ी खबर है एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का स्वदेशी विकास और परीक्षण। सबमरीन यानी पनडुब्बियों में सिस्टम बहुत खास होता है, क्योंकि इससे पनडुब्बियों को सतह पर आए बिना लंबी देर तक पानी के भीतर रहने की क्षमता मिलती है। एआईपी टेक्नोलॉजी में ऑक्सीजन का इस्तेमाल पानी के बाहर से लिए बिना किया जा सकता है। इससे सबमरीन की स्टेल्थ यानी दुश्मन की नजरों में छिपकर रहने में काफी बढ़ जाती है। डीआरडीओ के मुताबिक ये नया सिस्टम कावेरी क्लास सबमरीन के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि उनकी अंडर वाटर एंड्योरेंस यानी पानी के अंदर रहने की क्षमता और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ सके। फिलहाल भारत के पास पहले से ही परंपरागत डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स हैं, जिसको अक्सर बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पे आना पड़ता है, लेकिन एआईपी लगने से वो और ज्यादा गहराई में छिपकर रह सकती है। समुद्र की रणनीति की अहमियत बढ़ाने के साथ साथ ये तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। डीआरडीओ की ये कामयाबी बताती है कि भारत अब केवल विदेशी मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद की आधुनिक सबमरीन क्षमताएं विकसित कर रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी बड़ी जीत मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर है उग्रम नाम की नई असॉल्ट राइफल, जिसे डीआरडीओ ने द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। यह राइफल 7.62 mm नेटो कैलिबर में आती है, जो आमतौर पर लंबी रेंज में बेहतर मारक क्षमता के लिए मानी जाती है। इसका डिजाइन इंडियन आर्मी की जरूरतों और जमीनी हालात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। राइफल में आधुनिक फीचर्स हैं, जैसे पिकेटिनी रेल सिस्टम, जहां आप अलग अलग एक्सेसरीज लगा सकते हैं, बेहतर ग्रिप और कम रिकॉइल यानी गोली चलाने पर लगने वाला झटका। इसका मतलब ये हुआ कि जवान इसे आसानी से हैंडल करके दुश्मन पर बेहतर नियंत्रण रख सकता है। इस राइफल का मुख्य मकसद है स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ताकि हमारी सेनाओं को हर वक्त आधुनिक हथियार मिल सके और उन्हें विदेशी कंपनियों पर निर्भर कम रहना पड़े। उग्रम का निर्माण इस बात का संकेत है कि भारत की रक्षा उत्पादन के सेक्टर में बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूत करता है, जहां देश की कंपनियां मिलकर नए नए उपकरण तैयार कर रही है। इससे न केवल हमारी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि रोजगार और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। पांचवी अपडेट फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। एआईपी ने अत्याधुनिक तकनीक लार्सन एंड टोब्रो को प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर किया है। फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम सबमरीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये पानी के अंदर सबमरीन को लंबी अवधि तक चलने की क्षमता देता है और डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम की तुलना में काफी कम शोर करता है। यह स्टेल्थ यानी दुश्मन को छिपकर मिशन करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। फ्यूल सेल की खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करती है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। डीआरडीओ का कहना है कि यह कदम भारत को गिनती के उन देशों की सूची में ले आते हैं जो अपने दम पर एडवांस एआईपी सिस्टम बना सकते हैं। इस तकनीक के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से हमारी नौसेना को रणनीतिक बढ़त मिलेगी, क्योंकि सबमरीन अब समुद्र में ज्यादा समय तक गहराई में रह पाएगी। भारत में इसके उत्पाद से न सिर्फ हमारा रक्षा क्षेत्र में मजबूती होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। छठी बड़ी खबर है कावेरी डेरिवेटिव इंजन
इंजन के सफल हाई एल्टीट्यूड चैम्बर टेस्ट की। यह इंजन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE जो DRDO के अंतर्गत आता है ने विकसित किया है। कावेरी इंजन को खासतौर पर फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका एक डेरिवेटिव वर्जन यानी थोड़ा मॉडिफाइड स्वरूप तैयार किया जा रहा है जिसे ड्राई कावेरी कहा जाता है। हाई एल्टीट्यूड चैम्बर टेस्ट का मतलब है ऐसे वातावरण में टेस्ट करना जो बिल्कुल ऊंचाई वाले वातावरण जैसा होता है, जहां हवा पतली हो जाती है। इस टेस्ट का पास होना साबित करता है कि इंजन ऊंची उड़ान पर भी धड़ल्ले से काम करेगा। DRDO का मानना है कि ये इंजन भविष्य में भारतीय एयरक्राफ्ट और ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ताकत दे सकता है, जिससे हमें दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारी एविएशन इंडस्ट्री में नई नौकरियां और नई तकनीक का रास्ता खुलेगा। यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि हम अपने दम पर जेट इंजन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, जो अब तक दुनिया के चंद देशों में ही देखने को मिलता है। यह कदम भविष्य के एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी बुनियादी आधार तैयार करता है। सातवीं अपडेट DRDO के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV से जुड़ी है, जो एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला ड्रोन है। इसका सबसे खास पहलू यह है कि इसे बिना किसी ग्राउंड रडार या पायलट की मदद से पूरी तरह से खुद ही लैंडिंग करने का कारनामा कर दिखाया है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में हम ऐसे ड्रोन ऑपरेट कर पाएंगे जिन्हें दूर से लॉन्च किया जाए और वो खुद ही वापसी पर रनवे पर लैंड कर जाए। यह तकनीक सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस यानी निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। फ्लाइंग विंग डिजाइन से ड्रोन के रडार पर आसानी से पकड़ में आने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि इनकी बनावट सेल्फ प्रोफाइल देती है। DRDO ने इस ट्रायल से साबित किया है कि भारत फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इससे हमारी सीमाओं की निगरानी के साथ साथ हाई वैल्यू टारगेट्स पर नजर रखना भी आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये तकनीक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी बेहद मददगार साबित हो सकती है, जहां दुर्गम इलाकों में इंसानों को भेजना जोखिम भरा होता है। कुल मिलाकर ये एक बड़ा कदम है जो हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। अगला अपडेट है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM का सफल परीक्षण। क्रूज मिसाइल वो हथियार है जो कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ान भरता है और आमतौर पर दुश्मन के रडार से बचने में माहिर होता है। अब अगर इसे पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सके तो ये दुश्मन के लिए और भी चौंकाने वाला कदम होता है। DRDO ने 402 किलोमीटर रेंज वाली इस SLCM का गुप्त लेकिन कामयाब परीक्षण किया है, जिससे भारत की नौसैनिक ताकत में खासा इजाफा हुआ है। यह मिसाइल पानी के अंदर से निकलते ही तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। इसकी रेंज फिलहाल में 402 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में इसकी क्षमता और भी बढ़ सकती है। इस तरह की मिसाइल से हमारे सबमरीन अब दुश्मन के क्षेत्र में दूर तक वार कर सकती है, वो भी चुपचाप। DRDO कहना है कि SLCM मौजूदा सबमरीन फ्लीट के साथ भी कंपैटिबल होगी, जिससे फोर्स में अपग्रेड की संभावना आसान हो जाती है। यह कदम भारत को एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल नेवल स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। नौवीं बड़ी खबर है आकाश मिसाइल सिस्टम में किए गए नए अपग्रेड्स। आकाश एक स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, जो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। DRDO ने इसमें ऐसी क्षमता विकसित की है कि ये 25 किलोमीटर रेंज में एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और इंगेज कर सके। ये अपने आप में एक अनोखा फीचर है, क्योंकि एक ही फायरिंग यूनिट से कई टारगेट पर निशान लगाना काफी जटिल काम होता है। ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों या ड्रोन को एक साथ काउंटर करने में बहुत मदद करेगा। इसे नेटवर्क से जोड़कर चलाया जाता है, जिससे रडार डेटा तुरंत मिल जाता है और मिसाइलें अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। इसके अलावा DRDO ने इसमें मल्टीपल वॉरहेड कन्फ्रंटेशन और तेज रिएक्शन टाइम यानी टारगेट दिखते ही तेजी से मिसाइल लॉन्च करने को भी अपग्रेड किया है। खास तौर पर ऐसे समय में जब दुनिया भर में ड्रोन और हवाई खतरे बढ़ रहे हैं, आकाश की नई क्षमता भारत को एक मजबूत एयर डिफेंस देती है। इससे हम दुश्मन को यह संकेत भेजते हैं कि हमारी हवाई सुरक्षा बेहतरीन है और हम अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं। 10वीं अपडेट कुछ अलग हटकर है, जहां DRDO केवल नई तकनीकें विकसित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर कर रहा है। इससे देश में इनोवेशन की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग और मास प्रोडक्शन की बेहतरीन क्षमता होती है। साल 2024 में DRDO ने बहुत सी टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूल सेल, AIP, नए प्रोपल्शन सिस्टम, खास मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी जानकारियां देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स के साथ साझा की है। इसका सीधा फायदा यह है कि डिफेंस के अलावा भी दूसरे सेक्टर्स में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकेगा, जैसे हेल्थ केयर, एनर्जी स्टोरेज और स्पेस रिसर्च इत्यादि में। यह कदम भारत की टेक्नोलॉजी बेस को मजबूत करने के साथ साथ युवा इनोवेटर्स और रिसर्चर्स को भी प्रेरित करता है। इससे हमारा डिफेंस सेक्टर अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कई कंपनियां मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और फीडबैक में हिस्सा लेती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों, महामारियों और आपदा के समय भी हमारे पास अपने समाधान होंगे। कुल मिलाकर ये साबित करता है कि DRDO और प्राइवेट सेक्टर के बीच सिम्बायोटिक यानी परस्पर सहयोगी संबंध भारत की रणनीति ताकत को अगले स्तर पर ले जा रहा है। तो दोस्तों, DRDO के सारे प्रोजेक्ट सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को भी दिखाते हैं। चाहे वे अत्याधुनिक मिसाइल हो, AIP जैसी सबमरीन तकनीक हो या असॉल्ट राइफल, ये सारे कदम देश को न ही सिर्फ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी निखार रहे हैं। भविष्य में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा था, तो ये सारी उपलब्धियां भारत को एक विश्वसनीय और आत्मनिर्भर सुरक्षा तंत्र मुहैया करवा रही थी। इससे हम नई डिफेंस डील्स और रणनीतिक साझेदारियों में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि भारत अपने दम पे ग्लोबल डिफेंस इनोवेशन को एक मजबूत खिलाड़ी बनने की राह पे आगे बढ़ रहा है। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये नया चैनल है दोस्तों, और आपके सपोर्ट की सच में काफी जरूरत है, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम आगे भी इसी तरह मजेदार और जानकारी से भरे डिफेंस एपिसोड लाते रहेंगे। मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।